अब बिना ड्रिल करे कपड़े सुखाए या फिर पर्दे लगाए, हम ले आए हैं हेवी ड्यूटी टेलीस्कोपिक रॉड। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की डेट जो मुरली है वो 18 जनवरी 1985 की है और ये 18 जनवरी यानी कि बाबा का स्मृति दिवस। तो स्मृति दिवस की मुरली है और टाइटल है स्मृति दिवस पर अव्यक्त बाप दादा के अनमोल महावाक्य। बाबा ने मुरली में बच्चों को स्मृति दिवस पर याद दिलाई कि ये दिवस कौन सा दिवस है। समृद्धि का वरदान पाने का दिवस, बाप समान बनने का समान भाव का वरदान दिवस, नैनों में स्नेह स्वरूप से समाने का दिवस, अविनाशी मिलन का वरदान पाने का दिवस, बाबा से मीठी मीठी दिल की गीत गाने का, स्नेह की लहर का दिवस है और गोपिकाओं के दिल के बेऊक स्नेह से संपन्न मीठे गीत सुनने का दिन है। सफलता का प्रत्यक्ष फल पाने का दिन दृढ़ संकल्प से। तो बाबा ने
बताया कि ये किस तरह का जो 18 जनवरी का दिवस है, कौन सा दिवस है। बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक जो प्रत्यक्षता की उमंग उत्साह में रहने वाले हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं और प्रत्यक्षता की उमंग उत्साह पर रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा को अमृत वेला जो है वो रिवाइज करते रहना है। प्रतिज्ञा करके छोड़ना नहीं है, करना ही है और बनना ही है। दूसरी तरह के बच्चे बाबा ने देखे, जो सदा मुरब्बी बच्चे, जो बाप समान बनने की उमंग उत्साह की हिम्मत से बाबा की मदद के पात्र हैं, सुपात्र बच्चे। और तीसरे प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे, जो दिन रात स्नेह में समाये हुए हैं। बाबा ने बताया, स्नेही बनना तो ठीक है, लेकिन अगर हमें राज्य अधिकारी बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान और सेवा की शक्ति भी आवश्यक है। फिर बाबा ने दादी जी से मुलाकात की और उसमें बताया कि एडवांस पार्टी का क्या कार्य है, क्या कर रहे हैं। तो एडवांस पार्टी में दीदी और मम्मा, विश्व किशोर भाऊ जी, जो क्या कार्य कर रहे हैं एडवांस पार्टी में। ओम शांति। बाबा ने लास्ट में बताया कि अगर आप हमें कोई भी ऐसी बात हमारे सामने आए तो स्मृति दिवस पर जो हमें वरदान मिला है समर्थ भव का, उस वरदान की हमें स्मृति के लिए बुद्धि के विमान से मधुबन पहुंच जाना है। तो ये जो स्मृति है वो हमें फिर से समर्थ बना देगी। तो अभी बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं, सभी एकाग्र होकर सुनेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। सर्व समर्थ बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज समर्थ दिवस पर समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ बाप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को समर्थी का वरदान अर्पित करने का दिन है। आज के दिन बाप दादा अपनी शक्ति सेना को विश्व की स्टेज पर लाते, तो साकार स्वरूप में शिव शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजाने का दिन है। बाबा ने स्मृति दिवस की विशेषता बताई है फर्स्ट पैराग्राफ में। तो क्या बताया बाबा ने, शिव शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजाने का दिन। शक्तियों द्वारा शिव बाप प्रत्यक्ष हो स्वयं गुप्त रूप में पाठ बजाते रहते हैं। शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में विश्व के आगे विजयी प्रत्यक्ष करते हैं। आज का दिन बच्चों को बाप दादा द्वारा समान भाव के वरदान का दिन है। पहले बाबा ने कहा समर्थी का वरदान, तो अभी बाबा ने कहा बाप दादा द्वारा समान भाव के वरदान का दिन। आज का दिन विशेष स्नेही बच्चों को नयनों में स्नेह स्वरूप से समाने का दिन है। आज का दिन बाप दादा विशेष समर्थ और स्नेही बच्चों को मधुर मिलन द्वारा अविनाशी मिलन का वरदान देता है। एक और वरदान कौन सा देते हैं बाबा? मधुर मिलन द्वारा अविनाशी मिलन का वरदान।
आज के दिन अमृत वेले से चारों ओर के सर्व बच्चों के दिल का पहला संकल्प मधुर मिलन मनाने का, मीठे मीठे महिमा के दिल के गीत गाने का, विशेष स्नेह की लहर का दिन है। आज के दिन अमृत वेले अनेक बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं, हर एक मोती के बीच बाबा, मीठे बाबा का बोल चमकता हुआ देख रहे थे। स्मृति दिवस पर सभी बाबा को बहुत दिल से याद करते हैं, प्रेम से। तो बाबा वही बता रहे हैं कि सबके स्नेह की मोतियों की मालाएं, हर एक मोती के बीच मीठे बाबा का बोल विशेष चमकता हुआ देख रहे थे। कितनी मालाएं होंगी इस पुरानी दुनिया में। 9 रत्नों की माला कहते हैं, लेकिन बाप दादा के पास अनेक अलौकिक, अनौखिक, अनोखी, अमूल्य रत्नों की मालाएं थी। ऐसी मालाएं सतयुग में भी नहीं पहनेंगे। ये मालाएं सिर्फ बाप दादा ही इस समय बच्चों द्वारा धारण करते हैं। सबके स्नेह के मोतियों की मालाएं, अलौकिक, अनोखी, अमूल्य रत्नों की मालाएं बाबा इस समय ही बच्चों द्वारा धारण करते हैं। आज का दिन अनेक बंधन वाली गोपिकाओं के दिल के वियोग और स्नेह से संपन्न मीठे गीत सुनने का दिन है। बाप दादा ऐसी लगन में मगन रहने वाली स्नेही सिकिलदे आत्माओं को रिटर्न में यही खुशखबरी सुनाते हैं कि अब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने वाला ही है। इसलिए हे सहजयोगी और मिलन के वियोगी बच्चे, ये थोड़े दिन समाप्त हुए कि हुए। साकार स्वीट होम में मधुर मिलन हो ही जाएगा। वह शुभ दिन समीप आ रहा है। ये हम सभी के परम धाम जाने का जो दिन है, जो बाबा से मिलन का है, बाबा कह रहे हैं वो शुभ दिन समीप आ रहा है। आज का दिन हर बच्चे के दिल से दृढ़ संकल्प करने से सहज सफलता का प्रत्यक्ष फल पाने का दिन है। हम दृढ़ संकल्प करें और सहज सफलता हमें मिलेगी, तो ये प्रत्यक्ष फल पाने का दिन है। सुना आज का दिन कितना महान है। ऐसे महान दिवस पर सभी बच्चे जहां भी हैं, दूर होते भी दिल के समीप हैं। बाप दादा भी हर एक बच्चे को स्नेही और बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह के रिटर्न में स्नेह भरी बधाई देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों की रूह रिहान में स्नेह और सेवा की उमंग की लहरें विशेष थी। प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता दोनों बातें विशेष थी। सुनते सुनते बाप दादा क्या करते, सुनाने वाले कितने होते हैं, लेकिन दिल का आवाज दिलाराम बाप एक ही समय में अनेकों का सुन सकते हैं। प्रतिज्ञा करने वालों को बाप दादा बधाई देते हैं, लेकिन सदा इस प्रतिज्ञा को अमृत वेले रिवाइज करते रहना। बाबा ने इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम कोई भी प्रतिज्ञा करें बाबा के आगे, बाबा कह रहे जो भी प्रतिज्ञा करें उसको अमृत वेले रिवाइज करते रहना। प्रतिज्ञा पर छोड़ नहीं देना, करना ही है, बनना ही है। इस उमंग उत्साह को सदा साथ रखना, साथ साथ कर्म करते हुए, जैसे
ट्रैफिक कंट्रोल की विधि द्वारा याद की स्थिति को लगातार बनाने में सफलता को पा रहे हो। जो ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं बीच में, उससे हम बाबा की याद में जो स्थित होते हैं, इससे क्या होता है, जो याद है उसमें निरंतरता आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे कर्म करते अपने प्रति अपने आप को चेक करने के लिए समय निश्चित करो। खुद की चेकिंग के लिए हमें समय निकालना है। बाबा कहते हैं कोई भी कर्म कर रहे हो कितना भी, तो हमें समय निकालना है। तो बाबा कहते हैं तो निश्चित समय प्रतिज्ञा को सफलता स्वरूप बनाता रहेगा। तो बाबा ने विधि बताई कि जो भी हम प्रतिज्ञा करें, पहले क्या करना है, उसको रिवाइज करते रहना है अमृत वेले, उसको छोड़ना नहीं है, करना ही है, बनना ही है, ये उमंग उत्साह साथ में रखना है। साथ साथ फिर बाबा ने बताया कर्म करते हुए हमें ट्रैफिक कंट्रोल की जो विधि है, उससे हमें अपनी याद में जो निरंतरता की स्थिति बनानी है। फिर अपने आप की चेकिंग करने के लिए हमें एक समय निश्चित करना है। तो इससे जो भी हम प्रतिज्ञा करेंगे उससे सफलता स्वरूप बन जाएंगे, प्रतिज्ञा को सफलता स्वरूप बना सकेंगे। तो फिर बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता के उमंग उत्साह वाले बच्चों को बाप दादा अपने राइट हैंड रूप से स्नेह की हैंडशेक कर रहे हैं। पहले बच्चे बाबा ने कौन से बोले, प्रत्यक्षता के उमंग उत्साह वाले बच्चे। दूसरे बाबा ने कहा सदा मुरब्बी बच्चे। सदा मुरब्बी बच्चे सो बाप समान बन उमंग की हिम्मत से पदम गुणा बाप दादा की मदद के पात्र है ही, सुपात्र अर्थात पात्र हैं। तीसरे प्रकार के बच्चे दिन रात स्नेह में समाये हुए हैं, स्नेह को ही सेवा समझते हैं, मैदान पर नहीं आते, लेकिन मेरा बाबा यह गीत जरूर गाते हैं। एक है प्रत्यक्षता के उमंग उत्साह वाले बच्चे, जो सेवा में बहुत प्रत्यक्षता के उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हैं। दूसरे बच्चे जो बाप समान स्थिति वाले हैं, जिनको हमेशा बाबा की मदद के जो सुपात्र हैं। तीसरे प्रकार के बच्चे जो सदा दिन रात बाबा के स्नेह में मेरा बाबा के गीत गाते हैं, बाप को भी मीठे रूप से रिझाते रहते हैं, जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। ऐसी भी विशेष स्नेही आत्माएं हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को बाप दादा स्नेह का रिटर्न स्नेह तो जरूर देते हैं, लेकिन ये भी हिम्मत दिलाते हैं कि राज्य अधिकारी बनना है, राज्य में आने वाला बनना है, फिर तो स्नेही हो तो भी ठीक है, क्योंकि सिर्फ राज्य में आना है, कोई सा भी पद मिले। बाबा ने कहा तो ठीक है, स्नेही होना, सिर्फ स्नेही होना। राज्य अधिकारी बनना है तो स्नेह के साथ पढ़ाई की शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति, सेवा की शक्ति, यह भी आवश्यक है। इसलिए हिम्मत करो, बाप मददगार है ही, स्नेह के रिटर्न में सहयोग मिलना ही है। थोड़ी सी हिम्मत से, अटेंशन से राज्य अधिकारी बन सकते हो। राज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा ने कहा हिम्मत और अटेंशन। सुना आज की रूह रिहान का रिस्पॉन्ड, देश विदेश चारों ओर के बच्चों की वतन में रौनक देखी, विदेशी बच्चे भी लास्ट सो फास्ट जाकर फर्स्ट आने के उमंग उत्साह में अच्छे बढ़ते जा रहे हैं। वह समझते हैं जितना विदेश के हिसाब से दूर हैं, उतना ही दिल में समीप रहते हैं। हम फिजिकली दूर हैं, लेकिन दिल से हम बाबा के समीप। बाबा कह रहे हैं तो आज भी
अच्छे अच्छे उमंग उत्साह की रूह रिहान कर रहे थे। कई बच्चे बड़े स्वीट हैं। मीठे बाबा। बाबा कह रहे हैं कई बच्चे बड़े स्वीट हैं, आपको भी मीठी मीठी बातों से मनाते रहते हैं। कहते बड़ा भोले रूप से हैं, लेकिन हैं चतुर। कहते हैं आप प्रॉमिस करो। बाबा को भी कहते हैं कि बाबा आप प्रॉमिस करो। ऐसे मनाते हैं। बाप क्या कहेंगे? खुश रहो, आबाद रहो, बढ़ते रहो। बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हैं, कितनी सुनावे, कितनी सुनावे। लेकिन बातें सभी मजे से बड़ी अच्छी करते हैं। बाबा के साथ जो भी रूहान बच्चे करते हैं, बाबा ने बताया सभी बहुत मीठी बातें करते हैं। कितनी बाबा सुनाए। बाबा का याद पर हम बाद में लेंगे। नेक्स्ट है दादी जी और दादी जानकी जी बाप दादा के सामने बैठी हैं। आज तुम्हारी सखी यानी दीदी मनमोहिनी की बात बाबा कर रहे हैं, ने भी खास याद प्यार दी है। आज वह भी वतन में इमर्ज थी, इसलिए उनकी भी सभी को याद। वह भी एडवांस पार्टी में अपना संगठन मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कार्य भी आप लोगों के साथ साथ प्रत्यक्ष होता जाएगा। अभी तो संबंध और देश के समीप है, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप उन्होंने भी कारण अकारण आपस में न जानते हुए भी मिलते रहते हैं। यह पूर्ण स्मृति नहीं है, लेकिन ये बुद्धि में टचिंग है कि हमें मिलकर कोई नया कार्य करना है। एडवांस पार्टी की जो आत्माएं हैं, उनको बाबा कह रहे नए शरीर में है ना, तो उनको बुद्धि में टचिंग है कि हमें कोई नया कार्य करना है। स्मृति पूर्ण रूप से नहीं है। बाबा कह रहे जो दुनिया की हालतें हैं उसी प्रमाण जो कोई नहीं कर सकता वह हमें मिलकर करना है। इस टचिंग से आपस में मिलते जरूर हैं, लेकिन अभी कोई छोटे कोई बड़े ऐसा ग्रुप है, लेकिन गए सभी प्रकार के हैं। कर्मणा वाले भी गए हैं, राज्य स्थापना करने की प्लानिंग बुद्धि वाले भी गए हैं, साथ साथ हिम्मत उल्लास बढ़ाने वाले भी गए हैं। आज पूरे ग्रुप में इन 3 प्रकार के बच्चे देखे और तीनों ही आवश्यक हैं। एडवांस पार्टी में 3 प्रकार के बच्चे हैं, कोई प्लानिंग वाले हैं, कोई कर्म में लाने वाले हैं और कोई हिम्मत बढ़ाने वाले हैं। ग्रुप तो अच्छा बना रहा है, लेकिन दोनों ग्रुप साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे। कौन से? बाबा कह रहे जो ग्रुप जो बनाए हैं वो साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे। एक जो प्रत्यक्षता वाले हैं, जो पहले 3 प्रकार के बच्चे, दूसरे एडवांस पार्टी वाले। बाबा कह रही है अभी प्रत्यक्षता की विशेषता बादलों के अंदर है। बादल बिखर रहे हैं लेकिन हटे नहीं है। जितना जितना शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, वैसे ये बादल बिखरते जा रहे हैं। मिट जाएंगे तो सेकंड में नगाड़ा बज जाएगा। अभी बिखर रहे हैं। वह भी पार्टी अपनी तैयारी खूब कर रही है। जैसे आप लोग यूथ रैली का प्लान बना रहे हो ना, तो वह भी यूथ हैं। अभी वह भी आपस में बना रहे हैं। जैसे अभी भारत में अनेक पार्टियों की जो विशेषता थी वह कम हो, फिर भी एक पार्टी आगे बढ़ रही है ना, तो बाहर की एकता का भी रहस्य है। अनेकता कमजोर हो रही है और एक शक्तिशाली हो रही है। यह स्थापना के राज में सहयोग का पार्ट है। कोई पार्टी अधिक शक्तिशाली हो रही है, बाबा कह रहे ये भी सहयोग का पार्ट है। स्थापना में मन से मिले हुए नहीं है, मजबूरी से मिले हैं, लेकिन मजबूरी का मिलन भी रहस्य है। अभी स्थापना की गुह्य रीति रस्म
स्पष्ट होने का समय समीप आ रहा है। फिर आप लोगों को पता पड़ेगा कि एडवांस पार्टी क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। अभी आप क्वेश्चन करते हो कि वो क्या कर रहे हैं और वो भी क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो दोनों ही ड्रामा अनुसार बढ़ रहे हैं। जगदम्बा तो है ही चंद्रमा, तो चंद्रमा जगदम्बा के साथ दीदी का शुरू से विशेष पाठ रहा है। मम्मा जो है वो क्या थी, हेड थी, और दीदी उनके साथ जो है विशेष रूप से कार्य करती थी सहयोगी बन के। तो बाबा कह रहे दोनों का विशेष पाठ है और कार्य में साथ का पाठ रहा है। वह चंद्रमा शीतल है और वह तीव्र है। दीदी मनमोहिनी क्या है, तीव्र है। दोनों का मेल है। अभी थोड़ा बड़ा होने दो उसको। दीदी ने शरीर छोड़ा था 1984 के आसपास। मुझे जहां तक ध्यान है 1983 और 84 था। तो जो उन्होंने शरीर छोड़ा तो बाबा ने कहा कि उनको बड़ा होने दो। जगदम्बा तो अभी भी शीतलता की सकाश दे रही है, लेकिन प्लानिंग में आगे आने में साथी भी चाहिए ना। पुष्प शांता और दीदी इनों का शुरू में आपस में हिसाब है। दोनों लौकिक में भी रिलेशन में थी, पुष्प शांता दादी और दीदी मनमोहिनी। वहां बता रहे हैं उनका शुरू से हिसाब है, और यहाँ भी दोनों का हिसाब आपस में समीप का है। एडवांस पार्टी का जो पार्ट है। भाऊ तो बैकबोन है, विश्व किशोर भाऊ। बाबा कह रहे वो बैकबोन है। इसमें भी पांडव बैकबोन है और शक्तियां आगे हैं, तो वह भी उमंग उत्साह में लाने वाले ग्रुप है। अभी प्लानिंग करने वाले थोड़ा मैदान पर जाएंगे, फिर प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से अभी लास्ट सो फास्ट जाने वाले और फर्स्ट आने के उमंग उत्साह वाले होना, सेकंड नंबर वाला तो कोई नहीं है। लक्ष्य शक्तिशाली है तो लक्षण भी स्वतः शक्तिशाली होंगे। सभी आगे बढ़ने में उमंग उत्साह वाले हैं। बाप दादा भी हर बच्चे को यही कहते हैं कि सदा डबल लाइट बन उड़ती कला से नंबर 1 आना ही है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे हर बच्चा भी ऊंचे ते ऊंचा है। सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले ही उड़ती कला का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में स्थित रहने का सहज साधन है। जो भी सेवा करते हो वह बाप करावन करण करावन हार है। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चला रहा है। इस स्मृति से सदा हल्के हो, उड़ते रहेंगे। तो बहुत विधि बताई, इंपॉर्टेंट विधि बाबा ने, कि उमंग उत्साह से उड़ती कला में जाने के लिए हमें ये स्मृति हमें सदा याद रखनी है कि बाप जो है वो करावनहार है। जो भी सेवा हम कर रहे हैं उसकी हम सिर्फ निमित्त हैं और कराने वाला करा रहा है। तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, हल्के होकर उड़ते रहेंगे। विदाई के समय यह समर्थ दिवस सदा समर्थ बनाता रहेगा। इस समर्थ दिवस पर जो भी आए हो वह विशेष समर्थ भव का वरदान सदा साथ रखना। हमें बाबा ने जो वरदान दिए कि बाप समान भव का, समर्थ भव का, तो बाबा ने कहा ये जो वरदान है समर्थ भव का विशेष रूप से ये सदा साथ रखना है। कोई भी ऐसी बात आए तो यह दिन और यह वरदान याद रखना, तो स्मृति समर्थी लाएगी। सेकंड में बुद्धि के विमान द्वारा मधुबन में पहुंच जाना। क्या था, कैसा था और क्या वरदान मिला था। सेकंड में मधुबन निवासी बनने से समर्थी आ जाएगी। मधुबन में पहुंचना तो आएगा ना, यह तो सहज है, साकार में देखा है।
परम धाम में जाना मुश्किल भी लगता हो, मधुबन में पहुंचना तो मुश्किल नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, मधुबन में जाना मुश्किल नहीं है ना, बुद्धि के विमान से एक बार देख रखा है। तो बाबा कहते हैं तो सेकंड में बिना टिकट के, बिना खर्चे के मधुबन निवासी बन जाना। कल की जो सुबह की अवेक मूल्य की ड्रिल में भी बाबा ने कहा मधुबन निवासी बन जाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो मधुबन सदा ही हिम्मत उल्लास देता रहेगा। जैसे यहाँ सभी हिम्मत उल्लास में होना, किसी के पास कमजोरी नहीं है ना, तो यही स्मृति फिर समर्थ बना देगी। बाबा का याद प्यार। सदा स्नेह और सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा सुपात्र बन सर्व प्राप्तियों के पात्र बनने वाले, सदा स्वयं के कर्मों द्वारा बाप दादा के श्रेष्ठ दिव्य कर्म प्रत्यक्ष करने वाले, अपने दिव्य जीवन द्वारा ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी स्पष्ट करने वाले, ऐसे सर बाप दादा के सदा साथी बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे वरदानों से भरपूर करने वाले, सदा सेवा में प्रत्यक्ष करने वाले बाप दादा को भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। 1 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। सभी मुरली ये पॉइंट शेयर कर सकते हैं, आज बाबा ने हमें क्या बताया। बोलिए, जिनने हैंड रेज किया बोल सकते हैं। गीता बहन जी, आपने हैंड रेज किया, आपको पॉइंट शेयर करना है। हाँ, ओम शांति दीदी। जी जी बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम बोलिए। अच्छा, बाबा बोला सदा उमा उत्साह के पंखों से उड़ने वाला ही उठती कला का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में स्थित रहने का सहज साधना है। जो भी सेवा करते हो वो बाप करण करावन हार करा रहा है। मैं निमित्त हो, कराने वाला करा रहा है, चल रहा है। इस स्थिति से सदा हल्के हो उठते रहेंगे। इसी स्थिति को सदा आगे बढ़ाते रहे। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अमृत वेले हम कोई भी प्रतिज्ञा करें तो दिन भर उसके ऊपर अटेंशन रखना है। पहले तो मन में उमंग उत्साह रखना है कि मुझे मुझे करना है और अब करना है, बाप समान बनना है। तो प्रतिज्ञा के ऊपर अटेंशन सदा रखना है। कहीं स्थिति ऊपर नीचे तो नहीं होता है, इसको चेकिंग करना है। तो बाबा कहते हैं उसके अमृत बेला से दिन भर कार्य करते 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 हैं, तभी कार्य करते के साथ भी अपनी स्थिति के ऊपर अटेंशन सदा रखना है। कहीं कुछ मेरा
स्थिति ऊपर नीचे नहीं होता है। तो सदा अपनी स्थिति, आत्मिक स्थिति के ऊपर अटेंशन रखने से क्या होता है कि सफलता भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं स्नेह के साथ सेवा में भी उमंग उत्सव रखना है, तब बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो उमंग उत्साह से सेवा करने के साथ सदा निमित भाव से भी, साफ दिल से, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। बाबा करावनहार है, मैं निमित्त हूँ, तो सेवा भी सहज होता है, हल्का और फुर्ती कला भी अनुभव होता है। और बाबा कहते हैं यह निमित्त भाव की स्मृति सदा समर्थ बना देती है। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करेगा और बाबा ने क्या बताया? ओम शांति दीदी। ओम बाबा ने आज शांति। बताया है, अनेक बंधन वाले गोपियों के दिल के वियोग और स्नेह के संपन्न मीठे गीत सुनने का दिन है। और बाप दादा ऐसे लगन में मगन रहने वाले स्नेह सिकलजे आत्माओं के रिटर्न में यह खुशखबरी सुनाते हैं कि अब प्रत्यक्ष का नगाड़ा बजने वाला है। ओम शांति। जी, बोलिए आशा बहन जी। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है कि समर्थी भाव का वरदान दिया, और दूसरा वरदान बाबा जी ने भी समान भाव का वरदान दिया। और बाबा ने एक वरदान और दिया है कि आज के दिन बाप दादा, 18 जनवरी की बात करते हैं, कि आज के दिन बाप दादा विशेष समर्थ और स्नेही बच्चे को मधुर मिलन द्वारा अविनाशी मिलन, ये तीसरा वरदान बाबा ने हमको दिया है। और बाबा रिटर्न हमको करते हैं कि बाप दादा इस तरह से जो बच्चे बाप की लगन में मगन रहते हैं, ऐसी सही और सीखी लगी आत्माओं को रिटर्न में यही खुशखबरी सुनाते हैं कि अब प्रतीक्षा का नगाड़ा बजने वाला ही है। इसलिए हे सहयोगी और मिलन के वियोगी बच्चे, थोड़े दिन बाकी है, बाकी समाप्त हुए। और बाबा रिटर्न में इनसे और कहते हैं कि हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह के रिटर्न में स्नेह भरी बधाई देते हैं बाबा बच्चों को। क्यों देते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों के रोह रुहान और सेवा, स्नेह और सेवा के उमंग की लहरें विशेष हैं। प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता दोनों भी विशेष है। ओम शांति। जी, और बताएगा कोई? ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जैसे भारत में पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टियां सब अलग अलग विचारधारा की होकर भी एक तरह से मिलकर काम कर रही है, वैसे बाबा ने कहा कि एडवांस पार्टियां भी है और अभी लोग में भी जो पार्टियां है, मतलब जो भी अलग अलग ग्रुप है, वो सब अलग अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन सब एक साथ मिलकर, जब दोनों का लक्ष्य एक ही है कि भारत बाप को प्रत्यक्ष करना, और वो जब उसके बादल हटेंगे तो बाबा ने कहा ना, अभी बादल सामने आ रहे हैं और वो जब हटेंगे तो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो सभी काम एक ही तरह कर रहे हैं। दीदियों से भी, दादी जानकी से कहा कि दीदी से आपका बहुत संबंध था, लेकिन अभी वो एडवांस पार्टी में है, वहां जाकर भी वो वही काम कर रही है। अभी यूथ है, आप भी यूथ के लिए कर रहे हो, सभी का लक्ष्य एक ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुरंत जल्दी पत्रता हो जाएगी। कौन सा? जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज कह रहे हैं कि स्नेह के साथ साथ हम बच्चों का बाप के साथ स्नेह तो है ही, अति स्नेह है, और स्नेह के साथ साथ पढ़ाई की शक्ति, माना ज्ञान की शक्ति भी हो, और सेवा का उमंग उत्साह भी हो, तो बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और राज्य पद प्राप्त कर सकते हैं।
और बाबा ने अमृत वेले में दृढ़ प्रतिज्ञा करने की बात कही कि रोज मुझे अमृत वेले खुद से और बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। हर परिस्थिति में मुझे हल्का रहकर और उन्मुक्त स्थिति में रहकर बाप समान बनना ही है, करना ही है। और फिर कर्म के साथ साथ पूरे दिन भर भी मुझे टाइम फिक्स कर लेना है और रोज उसी टाइम पर मुझे खुद को चेक करते रहना है कि मैं कितना हल्का हूँ और उन्मुक्त हूँ और स्नेह संपन्न हूँ और बाप को प्रत्यक्ष करने की स्थिति में हूँ। और बाबा ने ये भी कहा कि बीच बीच में परम धाम को याद करते रहना, बाबा के साथ कंबाइंड रहना। अगर ये मुश्किल लगता है तो बार बार बीच बीच में मधुबन की सैर करना, मधुबन पहुंच जाना। तो ऐसे अभ्यासों से हमारी स्थिति शक्तिशाली रहेगी, स्नेह संपन्न रहेगी और स्ट्रेस एंजाइटी से हम फ्री रहकर बाप समान बनते जाएंगे। ओम शांति। बोलिए सावित्री बहन जी। जी दीदी, थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर जो अभी भाई ने भी बताया बीच में एडवांस पार्टी से जो मजबूत संगठन के बारे में बाबा ने बताया, तो मुझे ये यहाँ पर बाबा ने बोला कि कार्य भी आप लोगों के साथ साथ प्रत्यक्ष होता है, मतलब संगठन को मजबूत जो एडवांस पार्टी कर रही है। तो बाबा ने यहाँ बहुत अच्छी बात बताई। तो अभी तो संबंध देश के समीप है, अभी तो मतलब इसलिए छोटे छोटे ग्रुप उन्हों के कारण अकारण आपस में हम मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण स्मृति नहीं, तो ये पूर्ण स्मृति लेकिन वह है बुद्धि में टचिंग है। मतलब टचिंग का ये है कि मैं यहाँ पर इसको कैसे लूं दीदी, ये बताओ आप। टचिंग का मतलब क्या बताया बाबा ने, प्लानिंग बुद्धि का जो बताया, इसका क्या अर्थ? किसी को बताना है? बाबा ने यहाँ पे एडवांस पार्टी की बात की है कि जो एडवांस पार्टी की आत्माएं अपने नए शरीर में हैं, तो उनको वो अपना कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पार्ट है, जो उनको कार्य करना है, जो एडवांस पार्टी का, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पर टचिंग है उनको कि क्या करना है, क्या प्रेरणा है ना, वो है उनको, उनका जो कार्य है वो। जैसे बाबा के जो हम बच्चे बने हैं, हमारा कार्य तो प्रत्यक्ष दिखता है, उनका कार्य गुप्त रूप का है, तो उनको उस कार्य की टचिंग होती है। जैसे जो नई नई चीजें आ रही हैं, तो उसमें भी उनका कार्य अलग है, तो वो आत्माएं अपना कार्य अलग गुप्त रूप से कर रही हैं, उनको टचिंग होती है और वो करते हैं। चाहे कोई नई प्रणाली लानी हो, कुछ भी हो, तो उसमें वो कार्य कर रही है एडवांस पार्टी की आत्मा। जैसे हाँ नई चीजें जो सतयुग में यूज करेंगे ना, तो वो अभी से ही यूज हो रही है। जैसे अब आजकल एआई की बात हो रही है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, तो उसमें जो कार्य करने वाली आत्माएं हैं, उसमें कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं ही हैं, जो सतयुग में हमें यूज होना है या जो प्रत्यक्षता होनी है आगे, तो उस पे वो सहयोग दे रही है एडवांस पार्टी की आत्माएं। तो बाबा का मतलब ये कहने का मतलब है जो अभी हम आत्माएं अभी जो ग्रुप में, जैसे अभी हमारा ग्रुप बना है, तो इस ग्रुप के बीच भी एडवांस पार्टी वाली हो सकती है, इस तरह का मतलब जो वो हम करवाना चाहते हैं। क्योंकि बाबा ने यहाँ बोला कि कोई कर्म में लाने वाली, कोई हिम्मत बढ़ाने वाली, तो साथ साथ वो प्रत्यक्ष भी होंगे। क्योंकि बाबा ने जो यहाँ प्रत्यक्षता और विशेषता जो बादलों के अंदर छुपी है, तो बादल दिख जाएंगे लेकिन हटे नहीं। जितना जाएंगे तो जो
जिनकी यहाँ बात है, तो वो आपकी आवाज आत्माएं जो धीरे है धीरे क्लियर नहीं है। साथ में हाँ जी हाँ जी, मैं बारिश है बहुत। थैंक यू दीदी, क्लियर तो हुआ वैसे। ओम शांति। तो भी समय हुआ है, आज का हम होमवर्क ले लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना कि हम प्रतिज्ञा करते हैं और बहुत उमंग उत्साह से उसको रिवाइज करना है, कर्म में उसकी चेकिंग करना है, समय निकालना है। तो आज हम कोई भी कार्य करें, पहले ये स्मृति में करेंगे कि मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है। और बीच बीच में जैसे आज बाबा ने कहा ना, कर्म करते हुए अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी बुद्धि की जो डोर है वो कहाँ है। जो भी हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जिस उमंग उत्साह में हैं हम, आज जैसे हम रोज का प्लानिंग करते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो मेरी बुद्धि कहाँ है, तो ये हम चेकिंग करते रहेंगे इस चीज की। और एक हम आज ड्रिल करेंगे सभी, जो अभी अभी हम योग में भी करेंगे। आज हम मन से मधुबन जाएंगे बार बार। मधुबन के अलग अलग स्थान हैं, सभी ने देखे भी हुए हैं, अगर नहीं भी देखे हैं तो सभी ने वीडियोस में तो देखे ही हैं यूट्यूब पर। तो वो जो स्थान है मधुबन के अलग अलग स्थान, वहां पर हम मन से पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे बाबा ने कहा ना, मधुबन से मधुबन निवासी बनेंगे। तो जो भी प्रतिज्ञा है जो हम करते हैं, जो भी हमारा पुरुषार्थ का प्लान है, वो बाबा को बताएंगे। तो इससे हमारे उस जो भी हमारी प्रतिज्ञा उसमें समर्थी आएगी। ठीक है, उस उमंग उत्साह से हम करेंगे आज। तो सभी बाहर की सभी बातों से अपने आप को उपराम करें, अपने सत्य स्वरूप को देखें। मैं आत्मा चैतन्य दीपक हूँ। सत्य अविनाशी ज्योति बिंदु स्वरूप निमित्त हूँ। करावनहार बाबा मेरे साथ है। मुझे निमित्त बनाकर सेवा में यूज कर रहा है, मेरा भाग्य बना रहा है। बुद्धि के विमान से पहुंच जाए शांति स्तंभ पर। अव्यक्त रूप में बाबा मेरे सम्मुख है। बाबा का हाथ मेरे हाथों में है और बाबा मुझ में शक्ति भर रहे हैं। पहुंच जाए हिस्ट्री हॉल में। देखें, बुद्धि से बाबा मुझे महावाक्य सुनाते हुए पढ़ाई की शक्ति भर रही है, ज्ञान की शक्ति वरदानों के रूप में मुझ में समा रही है। पहुंच जाए बाबा के कमरे में। बाबा मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं
और बाप समान भव का वरदान दे रहे हैं। इस वरदान के साथ ही बाबा मुझ में उस वरदान को कार्य में लाने की समर्थी भर रहे हैं। पहुंच जाए बाबा की कुटिया में। बाबा मुझे स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। सदा अविनाशी मिलन मनाने की बाबा मुझे स्मृति दिलाते हुए मधुर मिलन का वरदान दे रहे हैं। पहुंच जाए डायमंड हॉल में। बाबा मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा मिलन और मैं बाबा के बिल्कुल पास हूँ। स्टेज पर देखिए खुद को। बाबा मेरे मस्तक पर तिलक लगाते हुए सदा सफलता भव का वरदान दे रहे हैं। मैं महसूस कर रही हूँ जैसे बाबा की शक्ति हर पल मेरे साथ है। बाबा के वरदानों की, स्नेह की छत्र छाया माया के हर प्रभाव से मुझे सुरक्षित कर रही है। मुझे उमंग उत्साह से आगे बढ़ा रही है। मैं आत्मा स्वयं को वापस अपने अकाल तख्त पर देख रही हूँ। हर कर्म करते हुए चेकिंग कर रही हूँ। बाबा की निरंतर याद में मैं आत्मा मगन हूँ। बाबा का रावणहार है, मैं निमित्त हूँ। ओम शांति। सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम ओम शांति। शांति। सभी को ओम ओम शांति। गुड शांति। मॉर्निंग। सभी को गुड जय मॉर्निंग। बाबा का। क्रिया बाबा। ओम शांति।